ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। शिव जी के ऐसे वचन सुन के गिरजा बोली, हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं है। मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब मैं यह जन्म भी उस प्रकार से बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बना के मुझे बहुत ही दुख पहुंचाया है। यदि पुत्र ना हो तो संसार के सहस्त्रों ऐश्वर्यों पर भी धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोक में शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। यह कह के गिरजा बहुत रोई। तब शिवजी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, हे गिरजे, हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य सिद्ध होते हैं। मैं, विष्णु और ब्रह्मा सब उसके वश में है। हम उनको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारे मुख्य रूप है, जिनकी सेवा से समस्त दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो और तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। उनका नाम से ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला और आनंददायक है। वह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। यह व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। उस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करें। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा और प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव और हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई और पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्रगणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्रणव, पुराणों में भारत, आश्रमों में संन्यास उत्तम है, उस प्रकार सब सेवाओं में शिव जी की भक्ति महान है। इस प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में सबसे बड़ा है। हे नारद, इस प्रकार शिवजी गिरजा को गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे गिरजे, कलियुग में राजा शेषसेन ने इस व्रत को करके बड़ा ही आनंद प्राप्त किया। मुनि की स्त्री शतरूपा ने यही व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कदर्भ की पत्नी ने भी इसी व्रत के द्वारा कपिल नामक विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए हैं। गिरजे, तुम भी इस व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरजा ने शिवजी के मुख से गणेश चौथ की व्रत की महिमा को सुन प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूँगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम, क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहे। शिवजी बोले, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातः उठकर स्नान करें। जो कुछ करना उचित है वह सब करें। उसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा करके संकल्प करें, हे गणेश, आज हम आपका व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए, हमारे सब दुख दूर हो जाए। तुम सब को जानते हो, सब फलों के दाता हो। वेदों ने तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणेशपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्यास्त के समय स्नान करके अपने स्थान पर बैठे, कथा पूजा की सब सामग्रियाँ इकट्ठी करें और फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करें, जिसके चारों ओर केले के खंभे लगाए गए हो। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्घ्य और गणेश की मूर्ति सोने, चांदी, तांबे या गोबर की जैसी सामर्थ्य हो बनावे। सबको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करें और जिसके ऊपर दीपक रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगा के षोडशोपचार से उसका पूजन करें। लाल फूल, वस्त्र, चंदन, पुष्प, दूध और कुएं आदि आगे रख के
आचमन करा दे। अच्छी स्तुति करके प्रेम मगन हो उनको प्रणाम करे। तदुपरांत वही पुआ पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दे, नहीं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दे। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करे। इस प्रकार श्री गणेश जी का व्रत करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे गिरजे, इसलिए तुम भी इसी व्रत को करो। शिवजी से ये सुनकर गिरजा ने पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए आप कुछ इस कथा को कहिए। शिवजी बोले, हे गिरजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तो गणपति का एकाग्रचित्त होकर पूजन किया। तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं और निर्विघ्न उनकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुन के गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल पड़े। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पाँव फिसल जाने के कारण गिर गए। उनका उदर बहुत बड़ा और शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को देखते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए, उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह शाप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसको अवश्य ही कुछ ना कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरजे, इस प्रकार चंद्रमा को शाप देके गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा क्षीण अंग होकर तेजहीन हो गए। उसी समय सब देवता और इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया उसी का एक फल प्राप्त किया है। गणपति का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ, निश्चय ही वे अपने शाप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की कि हे ब्रह्मा जी, आप हमको वह उपाय बताएं जिससे गणपति को प्रसन्न करके उस शाप को शांत करें। यह सुन के ब्रह्मा बोले, देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई उसको करता है उस पे गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुन के देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा और उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने को कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को आरंभ किया। उसके व्रत के प्रभाव से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो हमसे मांगो। उसी समय चंद्रमा ने यह निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके शाप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊँ। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। आज से प्रति मास फल पक्ष की चौथ को हमारा शाप तुमको लगा रहेगा और अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेगा, परंतु जो मनुष्य पहले दूज और तीज में तुमको देखेगा उसका कुछ चतुर्थी को देखने का भी प्रभाव नहीं होगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा ना हो, अर्थात जो मनुष्य भादों के फल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन करेंगे उसको बराबर वर्ष फल कलंक लगा करेंगे। हे गिरजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुन के चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस शाप
से भी दूर होने की कोई युक्ति बताए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रति मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी और रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको हृदय देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोज करेगा, स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा ही भोजन करेगा, उसकी चौथ का दोष जो वर्णन किया गया है वह प्राप्त न होगा। जब भादो मास का आरंभ हो और शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करे, उस व्रत से सबके क्लेश दूर हो जाएंगे। उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक भी नहीं लगेगा। चंद्रमा के इतना कहने से गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुए। हे गिरजे, इस कथा के सुनने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त जो कोई भी मनोरथ हो वे प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुन के गिरजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियम अनुसार व्रत का आरंभ किया और अनेक प्रकार से वस्तुएं चढ़ाकर पुए भी गणपति को भेंट किए। फिर उन्हें उत्तम रीति से ब्रह्मभोज स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार गिरजा प्रति मास व्रत रख के भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक बड़ा ही उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बहुत ही गाना बजाना हुआ। व्रत पूरा करने के पश्चात गिरजा अत्यंत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव जी की ओर बारंबार देखा। तब शिव जी ने अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर गिरजा का मनोरथ समझकर शिव जी ने चंदन के एक वन में, जो उस पर्वत पर ही था, वहाँ सुख की संपूर्ण सामग्रियाँ उपलब्ध थी, जाकर गिरजा के साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बना कर आए कि वे बहुत ही भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्री, श्वेत केश और मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन और कोय का शब्द बोलते हुए, दांत मैले कुचैले, हाथ में डंडा लिए और बहुत ही दुर्लभ थे। वे दुखियाते हुए शिव जी से बोले, शिव, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सो हम बहुत ही भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए, तुम हमें भोजन करा के जल पिलाओ। यह सुन के शिव जी तुरंत खड़े हुए, जिससे उनका वीर्य उसी स्थान में गिर पड़ा। गिरजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन शिव जी के साथ द्वार पर आई और उन्हें ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। शिव जी ने उनसे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा सौभाग्य है तो तुम यहाँ पधारे और इस प्रकार यहाँ अतिथि रूप में हमारे यहाँ आए हो। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर कोई अन्य धर्म नहीं है। गिरजा ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो, जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल से धोकर उस चरणामृत को पीते हो और उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुन के उस ब्राह्मण ने कहा, हे गिरजे, तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, कृपया करके मुझे भोजन तथा जल दो। गिरजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तम भोजन कराया। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे गिरजे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो और तुमको संसारी रीति के विरुद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो। यह कह के वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत वे गणपति शिव गिरजा के शैया में जहाँ पर वीर्य पड़ा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हुए। बालकों के समान करोड़ों सूर्य की ज्योति धारण किए हुए और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर धारण किए हुए, चंपा के समान हाथ पांव और कोमल अंगों वाले शैया में इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, शिव और गिरजा ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम अंतर्ध्यान हो गए
और वे दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। मैंने अपने मन में बहुत ही दुख और कष्ट हुआ। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हे गिरजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होके उस शिशु के समान तुम्हारे बिछौने पे पड़े हैं। तुम उसे जाकर देखो। योगी जिनका ध्यान करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। आप घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरजा प्रसन्न के मंदिर में गई। वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंस के सैया पर पड़ा खेल रहा था। गिरजा ने तुरंत ही यह सब वृत्तांत शिव जी को जाकर सुनाया और कहा, हे स्वामी, देखिए, गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया है। यह सुन के शिव जी ने अंदर जाके उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा ने बालक को दूध पिलाया। इस प्रकार से एक दरिद्री अतुल संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, जिससे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरजा को प्राप्त हुआ। हे नारद, जब गणपति दूध पी चुके थे तो शिव जी ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर और उनके सिर और हाथ चूमे, नाना प्रकार के आशीर्वाद भी दिए। फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रतन मोती आदि दान दिए। तदुपरांत विष्णु और देवता मुनि आदि सब शिव के उस पुत्र को देखने के लिए वहां गए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रतन आदि लिए भी जा पहुँचे। 1 लाख अमूल्य रतन, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े और 1 सहस्त्र हाथी और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए। देवता, शेषनाग, गंधर्व आदि ने भी 1 सहस्त्र अच्छे बर्तन, 1 सहस्त्र मणि, 1 सहस्त्र माणिक्य, असंख्य अग्नि में न जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिए। लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि, सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दान दिए। विष्णु और तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उसी समय विष्णु जी बोले, हे बालक, तुमने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियाँ तुम्हारे अधीन होगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया है, तुम सब लोग पूजेंगे और तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी समय कम न होगी। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले और बड़े विद्वान होंगे। तुम हमारे समान सबका उपकार करोगे और तीनों भुवन के विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मैंने इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी से कहा, हे बालक, तुम जहाँ भी रहोगे हम भी वहाँ अवश्य ही होंगी। वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ भी प्रेम पूर्वक स्थित रहेगी। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही कविता शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब वेदों की जननी है। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होंगे। हिमाचल बोले, तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो। तुम में विष्णु के समान अपार बल हो। मैनाक ने कहा, हे गिरजापुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर और समुद्र के समान गंभीर, विष्णु एवं शिव के समान धर्मनिष्ठ होंगे। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रतन बनी रहेंगे। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले सिद्धि योगी के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे निराले और अपने पिता के समान होंगे। शिवजी ने कहा, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य और मुझको बहुत ही प्रिय होंगे। ये सब कुछ मिलकर गणपति को आशीर्वाद दिए। हे नारद, गणपति की इस उत्तम कथा को जो कोई भी सुनेगा और कहेगा उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं। धन्यवाद।